माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पम्मी ओझा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। उसके पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें क्या क्या पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी पढ़नी है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़नी है, जो हम पिछले लेक्चर नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में कि आखिर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से मेथड अपनाते हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम किसी वजह से मान लो प्रेगनेंसी रह गया, हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाया, मतलब प्रेगनेंसी रोकने का मेथड अपनाया, बट प्रेगनेंसी रह गया तो फिर हम उसका अबॉर्शन कराते हैं, जिसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसकी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ कपल्स ऐसे हैं जो 5 साल 10 साल से इलाज करा रहे हैं, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनको हम आजकल की टेक्निक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से हम उन्हें बेबी देंगे, ठीक है। मतलब कि पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे ART के बारे में, ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ मतलब ऐसे डिजीज हैं जो सेक्स के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान फैलते हैं, जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो हम उसकी भी बात इस चैप्टर में करेंगे, बट आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। टाइम बचा तो MTP की भी स्टडी हम कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन इट। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ठीक है। कौन सा कलर ले लूँ? ये कलर ले लेती हूँ, ठीक है। चलो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। उसमें मैंने पढ़ाई थी 1951 में ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग, पहली बार इंडिया का गवर्नमेंट ने ही ये प्रोग्राम चलाया था, ठीक है। अभी उसका नाम RCH हो गया है, ठीक है। ये सब पिछले क्लास में हो गई थी। पॉपुलेशन की बात हो चुकी थी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, अराउंड 2% के आसपास बढ़ रही है। इस हिसाब से 30 साल में 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। देखिए क्या होता है। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, तो ये एक मेथड है जिससे रोका जाता है, बेबी ना हो, प्रेगनेंसी को रोका जाता है, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरकोर्स तो करते हैं बट बेबी पैदा नहीं होता, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। इसका फीचर्स क्या होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, कि ये यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। पहले ये इजीली मिल जानी चाहिए हर जगह, और इजीली वो आप कंफर्टेबली उसको यूज़ कर सको, ठीक है। कंफर्टेबली और इजी टू यूज़। उसके बाद इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी चाहता है कि हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव अपनाएं, बच्चे ना पैदा करने वाला मेथड, तो क्या उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, फिर वो रिवर्सिबल हो। जब मन करे बच्चे ना पैदा करने का तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव अप्लाई कर दें, और जब मन करे कि बच्चा पैदा करना है, प्रेगनेंसी करना है, तो हम उसको हटा दें, ठीक है। और कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी। ये कैसा होना चाहिए, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा होना चाहिए जो कि इफेक्टिव होना चाहिए प्रेगनेंसी के अगेंस्ट। अब ये नहीं कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव अपना रहे हैं और प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब फीचर्स है। नो इंटरफेयर विथ सेक्स डिज़ायर। अब कैसा होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें कि आपको सेक्स करने का जो इच्छा है वो ना मर जाए, ठीक है, मतलब सेक्स के डिज़ायर को ना किल करे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बच्चों 4 टाइप्स के होते हैं: नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। नेचुरल मेथड की हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो NCERT में ऐसे मेंशन नहीं किया है केमिकल मेथड, ये एक बार में ही सब दे दिया है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड। फिर लिखा है NCERT में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, ठीक है। तो ये चारों के चारों आपके केमिकल मेथड है, क्योंकि इसमें केमिकल का यूज़ होता है। और लास्ट है आपका सर्जिकल मेथड। तो अभी हम पढ़ते हैं नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले कि नेचुरल मेथड में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। सेकंड, किसी केमिकल का यूज़ नहीं होता, नो केमिकल। चांस ऑफ फेल्योर बहुत हाई होता है, क्योंकि नेचुरल मेथड है तो फेल्योर होने का चांस ज़्यादा है, मतलब आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। सावधानी बरतने के साथ भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आपका ये नेचुरल मेथड है। तो ये बातें हैं यहाँ पे। नेचुरल मेथड क्या होता है, इसमें हम अवॉइड करते हैं कि एग और स्पर्म ना मिले, ठीक है। बिना किसी चीज़ को यूज़ किए हुए हम अवॉइड करते हैं कि एग और स्पर्म मिले ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इसके 3 मेथड हैं। नेचुरल में 3 मेथड आ गए, आपको 3 फेज आ गए। पहला पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। इसका एक और नाम है रिदम मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है
कि जो 10 to 17 डेज होते हैं पीरियड के बाद, उस दिन सेक्स अवॉइड करना होता है। क्यों? देखिए, क्योंकि 10 to 17 डेज जो होते हैं ये फर्टाइल डेज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके दौरान आप इंटरकोर्स करोगे तो प्रेग्नेंट हो सकते हो, बट आपको प्रेगनेंसी रोकना है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब प्रेग्नेंट ना होना, ठीक है। तो क्या करना है, मान लीजिए आपका 14th डे है ये और आपका ओवुलेशन हुआ। एक्चुअली क्या है कि जिसका 28 दिन का साइकिल है उसको होता है 14th डे। ऐसे मैंने आपको ओवुलेशन डेट निकालना सिखाया है कि जितना डे का साइकिल है, मान लो 40 डेज का साइकिल है, तो लास्ट से आप 14 डेज माइनस कर दो, ठीक है। तो आप करोगे तो 26 डेज, यानी 26 डेज पे आपको पड़ेगा ओवुलेशन। वैसे ही वैरी करता है, बट एवरेज की हम बात कर रहे हैं। मान लो 14th डे पे ओवुलेशन हुआ, तो आपको पता है कि ओवुलेशन के बाद 24 घंटा तक एग में फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यानी 15 को प्रेग्नेंट हो सकते हैं आप, ठीक है। इधर आपको पता है 2 से 3 दिन तक स्पर्म जो है वो जिंदा रहता है फीमेल के बॉडी में। तो इधर 1 2 3 ये डेज आप ले लो, 13 12 11, ये तो हो गया नॉर्मली जिसका 14th डेज पे हो रहा है ओवुलेशन। बट कई केसों में एवरेज देखा जाता है, कभी 15 को हो जाता है ओवुलेशन तो कभी 13 को हो जाता है ओवुलेशन, ठीक है। तो मान लो 15 को ओवुलेशन होगा तो आप 15, एक 16 और एक 17 लेके चलिए एवरेज, ठीक है। और इधर 10th, मान लीजिए एक दिन इधर उधर ओवुलेशन होता है आपका, तो आप 10 to 17 डेज, ये जो है आपका फर्टाइल डेज है, इसमें आप सेक्स मत करिए, फर्टाइल डेज, ठीक है, ओके। बट क्या है, लोगों का वेरी करता है ओवुलेशन डेज, तो इसलिए यहाँ पर भी चांसेस है कि फेल्योर हो सकता है। ऐसा श्योर नहीं है, हर कोई का 14 दिन 15 दिन पे नहीं होता। मैंने आपको बार बार बोला ओवुलेशन का डेट का एक बार वेरी कर जाता है, ओके। उसके बाद देखिए सेकंड है आपका विड्रॉल मेथड, या इसको क्वाइटस इंटरप्टस भी कहते हैं। विड्रॉल मेथड या इसको क्वाइटस इंटरप्टस मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि फीमेल के वजाइना में क्या किया जाता है कि बिफोर इजैकुलेशन मेल अपने पीनिस को वजाइना से बाहर इजेक्ट करते हैं, ठीक है। बिफोर इजैकुलेशन मेल विड्रॉ पीनिस फ्रॉम वजाइना, ठीक है, ताकि इंसेमिनेशन ना हो सके, अवॉइड इंसेमिनेशन, ठीक है। देखिए यह है फीमेल का ट्रैक, यह है पीनिस, ये बाहर अपना एजैकुलेशन करेगा। लेकिन इसमें भी एक केस क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ये पीनिस है, प्री इजैकुलेशन, यदि पहले ये इजैकुलेट किया है, एक दिन पहले मान लो, या पहले कभी भी इजैकुलेट किया है 2 दिन के अंदर, तो यहाँ यूरेथ्रा होता है बीच में, यहाँ पे कुछ यूरिन के स्पर्म के कुछ स्पर्म सेल्स यहाँ पे रहते हैं। तो जब आप सेक्स करते हो, मतलब इंटरकोर्स करते हो, तो बल्बो यूरेथ्रल से कुछ सेक्रीशंस निकलते हैं, लुब्रिकेंट, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ लुब्रिकेंट निकलते हैं, उस लुब्रिकेंट के साथ ये जो स्पर्म है ये आपको क्या कर सकता है, प्रेग्नेंट कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, प्रेग्नेंट कर सकता है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं तीसरा मेथड, सी, लैक्टेशनल एमन्यूरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब डिलीवरी होता है ना, मतलब आफ्टर 9 मंथ जब बेबी का डिलीवरी होता है, पार्चुरेशन होता है, तो बहुत ही ज़्यादा लैक्टेशन होता है, मतलब मम्मी को मिल्क बनता है, बहुत ज़्यादा मिल्क बनता है, बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम में फीमेल के बॉडी में, मतलब मम्मी के बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन होता है, हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन्स है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बनता है, तो ये क्या करता है कि FSH और LH के लेवल को गिरा देता है। क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेज FSH और LH। क्या है FSH, मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन जो है वो दुश्मन है FSH और LH का, और ये FSH और LH से ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। ये आपको मेंस्ट्रुएशन में हम पढ़ा चुके हैं। तो क्या होता है, 6 मंथ NCERT में दिया है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं आता, एब्सेंट होता है। बट मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि ये 6 मंथ नहीं जाता है, वो पहले ही मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। देखना किसी के 2 बच्चों में के बीच का जो इंटरवल है वो आपको 1 साल 1.5 साल का अंतर रहता है 2 बच्चों में, वो मम्मी इसी लैक्टेशनल एमन्यूरिया का शिकार रहती हैं। क्या होता है, उनको जो है वो 6 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन नहीं, उनको 2-3 महीने पर ही मेंस्ट्रुएशन आ जाती है, ठीक है। तो वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ओके। ये भी 100% एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 6 मंथ श्योर नहीं है कि जो है वो मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होगा, ओके।
उसके बाद अगला मेथड है आपका बैरियर मेथड। देखिए सेकंड मेथड मैं यहाँ पढ़ाई थी ये वाला बैरियर मेथड। अब देखते हैं बैरियर मेथड क्या क्या है। बैरियर मेथड में क्या होता है, इंटरकोर्स होता है, ठीक है, इजेक्ट भी मेल करते हैं, इजैकुलेशन भी होता है, लेकिन वो इजैकुलेशन होने के बाद उसमें एक बैरियर लगाया जाता है ताकि एग स्पर्म ना मिले, ठीक है। तो एग और स्पर्म को मिलने से फिजिकली मिलने से रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बैरियर, एक बैरियर लगा करके, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसका एग्जाम्पल एक है कॉन्डोम। कॉन्डोम एक्चुअली मेल फीमेल दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। बना होता है रबर का या लैटेक्स सीड का। ये रहा आपका मेल कॉन्डोम, देखो ये है मेल, ठीक है। यहाँ पे ये फीमेल का ट्रैक है और यहाँ पे ये कॉन्डोम मेल ऊपर से कवर किए हुए पेनिस को, रेड वाला कॉन्डोम है, देखिए लिखा हुआ है कॉन्डोम, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मेल इजेक्ट करेंगे तो ये कॉन्डोम के अंदर ही रहेगा, ठीक है। बट कई केसों में कॉन्डोम फट जाती है तो चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो कवर करता है पेनिस को और इजैकुलेटेड सीमेन नॉट इंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इस तरीके से क्या होता है, फीमेल के ट्रैक में नहीं जाता है क्योंकि कॉन्डोम में ही वो आकर के कलेक्ट हो जाता है स्पर्म मेल का, ठीक है। अब ये देखिए फीमेल का कॉन्डोम कैसा होता है, कुछ ऐसा देखने को, एक सिरा बंद होता है, क्लोज्ड होता है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फीमेल कॉन्डोम है, एक तरफ से बंद है, यहाँ पे जाकर के बाहर से ऐसे सेल्फ फिटेड है, अंदर के साइड फिट कर लो उंगली के साथ, ठीक है। देखो ये एक साइड से क्लोज्ड है, ये सिरा यहाँ क्लोज्ड है। तो क्या होगा, मेल जब स्पर्म यहाँ पे इजेक्ट करेगा तो स्पर्म जो है वो कॉन्डोम में ही रहेगा, ठीक है। इससे ना एसटीडी मतलब वैसे डिजीज़, वैसे इन्फेक्शंस जो सेक्स के दौरान फैलते हैं, मेल के सेक्स फ्लूइड यानी सीमेन के थ्रू और वजाइना का जो फ्लूइड है उससे जो इन्फेक्शंस फैलते हैं वो कॉन्डोम्स यूज़ करने पे वो नहीं फैलते, ठीक है, कम हो जाते हैं चांसेस। तो ये एसटीडी से प्रोटेक्ट करता है, एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्डोम। इसीलिए रिसेंट की ईयर में देखा गया है अभी कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्डोम यूज़ करते हैं, क्यों, ताकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बच सके, और जैसे एड्स बीमारी है, ठीक है। तो कॉन्डोम यूज़ करने पे ये देखो ये मेल का जो स्पर्म है फीमेल के किसी भी फ्लूइड से कनेक्टेड है नहीं है, बीच में बैरियर है, आपको कॉन्डोम है, तो इन्फेक्शन की चांसेस नहीं है, ठीक है, जब तक फटेगा नहीं। तो ये हो गया आपको कॉन्डोम। अब देखिए दोनों के दोनों कॉन्डोम जो होते हैं डिस्पोजेबल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, डिस्पोजेबल होंगे, अपने से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आप प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो, ये नहीं कि आपको किसी को बताना पड़ेगा, ठीक है, आप खुद ही यूज़ कर सकते हो, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, देख लो कॉन्डोम का, ठीक है। एक एनसीईआरटी में निरोध ब्रांड दिया है मेल कॉन्डोम का, ठीक है, देखो इतना हेल्प किया है कि निरोध नाम भी दे दिया है ब्रांड कॉन्डोम का, मेल कॉन्डोम का, ठीक है। उसके बाद अब फीमेल में कुछ और भी बैरियर हैं जिनको यूज़ करके रोका जा सकता है बेबी प्रेगनेंसी को। डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है और वॉल्ट कैप है, याद रखिएगा ये सिलिकॉन का बना होता है। देखिए कैसा होता है, डायफ्राम कुछ ऐसा देखने में लगेगा, ठीक है। ये रबड़ का बना होता है, ट्यूबुलर सीथ होता है, और ये जो रिंग है ना ये मेटल का स्प्रिंग जैसा रिंग है, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ऐसे जाकर के सर्विक्स पे फिट हो जाएगा और ये वजाइना में आकर के लग जाएगा लंबा वाला पार्ट, ठीक है। मतलब टोटल टू द पॉइंट एनसीईआरटी बोल रहा है कि कवर करता है सर्विक्स को ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है। ये देखो सिर्फ सर्विक्स को यहाँ कवर करके रखा है, ये फिट करके रखा है ना मैंने, ये वाला, ये तीनों एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख लो क्या डिफरेंस है, बस यही है। ये रबड़ का निपल है जो कि सर्विक्स के ऊपर फिट होता है और प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस, यूट्रस में। अब यहाँ पे फिट हो गया तो कैसे स्पर्म नहीं जाएगा ना, ये तो उधर ही स्पर्म रह जाएगा बाहर ही, ठीक है, सर्विक्स से अंदर नहीं जाएगा। ये है आपको वॉल्ट कैप। एक्चुअली ये चीज़ आपको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे ही मटेरियल में दिया है, मेन है ये चीज़ आपको पढ़ना, ठीक है। और ये कि ये एंट्री ऑफ स्पर्म को रोकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हेमी स्फेरिकल डोम सेप्ट लाइक रबड़ का बना होता है, ये स्ट्रक्चर को डोम सेप्ट कहते हैं, ठीक है, डोम सेप्ट कहते हैं। ये इसका रिंग बहुत थिक होता है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए फिटेड ओवर वजाइना ओवर सर्विक्स, ये भी ऐसे ही
सर्विक्स को फिट मतलब कवर करता है, उसमें जा करके अपने आप फिट हो जाता है। जो आगे का जो रिंग है ना वो फिटेबल होता है, सर्विक्स पे जा करके फिट हो जाता है। अब देखिए ये, अब ये जो होता है रीयूजेबल होता है। कॉन्डोम रीयूजेबल नहीं होता है। ये जो है, ये जो दोनों कॉन्डोम हैं ये डिस्पोजेबल होते हैं, सिंगल टाइम यूज़ होता है। अब इसको रीयूज़ नहीं कर सकते, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, लेकिन ये तीनों आपको रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। अब यूज़ अलॉन्ग विथ स्पर्म, देखिए क्या होता है, यहाँ पर कई केस में ऐसे होते हैं कि इधर साइड से आपको चांसेस है कि स्पर्म इन्फेक्शन फैला दे, सॉरी स्पर्म जो है वो चला जाए। ऐसे साइड से, कलर ही मैंने गलत ले लिया, चलो दूसरा फिगर ही बना देती हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइन क्या कह रहा है कि ये हो गया आपका वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें फिट हो रहा है, यहाँ से मेल जो है स्पर्म डाले तो चांसेस है कि साइड से इधर से स्पर्म जो है वो में भी चला जाए, ठीक है। तो इस कारण से क्या किया जाता है कि ये तीनों यूज़ करने से पहले, कौन तीनों, ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और बॉल्ट कैप, ये तीनों यूज़ करने से पहले इसमें क्या किया जाता है, स्पर्मिसाइडल क्रीम लगा के या जेल लगा के या फोम लगा करके, ऐसा स्पर्मिसाइडल मतलब किल करने वाला, मतलब स्पर्म को किल करने वाला क्रीम, जेल या फोम लगा करके तब यूज़ किया जाता है। जिससे कि क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब प्रेगनेंसी ना होने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ये सेल्फ फिटेड है, आप खुद से फिट कर सकते हो। और इसमें कोई भी एसटीडी से प्रोटेक्शन, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मेल है, यहाँ पर मेल का जो स्पर्म है, मान लो मेल को इन्फेक्शन है तो ये फीमेल के वजाइना से कनेक्टेड है, वजाइना में फ्लूइड होता है तो इन्फेक्शन फैलेगा। तो इससे किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का। करते हैं केमिकल मेथड। देखो केमिकल मेथड में है चार चीज़, ठीक है। पहला है पिल्स, दूसरा है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को IUDs भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है इम्प्लांट और फोर्थ है इंजेक्शंस, ठीक है। पहले हम पिल्स की बात करते हैं। पिल्स दो तरह के होते हैं, एक COC मतलब कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। एक होता है POP मतलब प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में तो आ रहा होगा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो अच्छी हार्मोन से ओवरी से निकलता है, ठीक है। तो क्या करता है एस्ट्रोजन, वॉइस को पतला करता है, हिप्स को ब्रॉड करता है, फीमेल कैरेक्टर को प्रमोट करता है, ठीक है। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। तो फिर ये प्रेगनेंसी को रोकने में कैसे काम करता है, शोर आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, और आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो ओवरी से निकलता है जो कि एंडोमेट्रियम को थिक करता है, मोटा करता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन ये बात सही है बच्चों, लेकिन ये समय होना, एक टाइम होता है जब ज़रूरत पड़ता है थिक करने के लिए और बॉडी, फीमेल बॉडी के लिए अच्छा चीज़ करने के लिए। अब बिना टाइम का आप दोगे ना तो वो गलत ही करेगा। हार्मोन्स का जो लेवल है, जितना ज़रूरत है उससे कम होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, उससे ज़्यादा होगा बॉडी में तो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि देखो, जैसे ये आपका फॉलिकल है, ठीक है। ये एस्ट्रोजन निकाला, डेवलप हो रहा है, इससे बड़ा बना तो थोड़ा और ज़्यादा एस्ट्रोजन निकालेगा, ये और ज़्यादा एस्ट्रोजन डेवलप होकर निकाला। फाइनली ये ओवुलेशन लाइन है, ओवुलेशन लाइन से फट करके आपका एग निकल गया और जो बचा खुचा पार्ट है वो बना दिया कॉर्पस लूटियम। ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको, कॉर्पस लूटियम बन जाएगा और एग जो अंडा जो है वो निकल जाएगा फर्टिलाइजेशन होने के लिए। ये नॉर्मली हम पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। ये है 1 to 5 फेज जिसमें ब्लीडिंग होता है, ये ब्लड है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज इसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज, ये सब बढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। ये 14th डे पे आपका ओवुलेशन हो गया, ठीक है। तो अब ये कॉर्पस लूटियम बना जो कि प्रोजेस्टेरॉन निकालते रहता है, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है,
ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था आपको कि पीरियड के दौरान यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन बढ़ते जाता है और यहाँ पे एंडोमेट्रियम मोटा होते जाता है। लेकिन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पिल्स है ना, ये हम खाते हैं पीरियड, जैसे हर फीमेल में वेरी करता है, किसी को 3 दिन ब्लीडिंग होता है, किसी को 5 दिन ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो विद इन पीरियड ये स्टार्ट करना होता है आपका, जिस दिन ब्लीडिंग बंद हुआ आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो विद इन पीरियड आप स्टार्ट करो, लगभग 3 से 5 दिन होता है, तो इसी के आसपास स्टार्ट किया जाता है पिल्स को। 21 डेज़ का पिल्स होता है, ठीक है। तो आप इस पिल्स को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से आप खाना, मान लो आपका 5 दिन का ब्लीडिंग है, आप 6 डेज से स्टार्ट कर रहे हो खाना, ठीक है। 6 डेज से आप 21 डेज खाओगे ये पिल्स, ठीक है। तो क्या होता है, इस पिल्स में है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, करेक्ट। एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। तो क्या होता है बच्चों, आप लोग पढ़े थे, आपको पढ़ाए थे कि LH और FSH शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है, और ये एस्ट्रोजन है, ये जा करके नेगेटिव फीडबैक देता है। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं थोड़े में इसको शॉर्ट में बताऊंगी। फिर जा करके नेगेटिव फीडबैक का मतलब अपना लेवल कम कर देना, अपना सेक्रीशन कम कर देना, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन शुरू से ही आप खा रहे हो, तो ये क्या करेगा, आपको एस्ट्रोजन को, आपका FSH LH, ये जो है FSH और LH, इसको बढ़ने ही नहीं देगा। जब बढ़ने ही नहीं देगा तो एक डेवलप नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन, नॉट प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन का हम बात करें, प्रोजेस्टेरॉन का हम बात करेंगे आपको आगे। ये एस्ट्रोजन जाता है FSH और LH पे, नेगेटिव फीडबैक शुरू से ही डालता है, जिससे कि उसका जो लेवल है वो कम रहता है, सेक्रीशन कम होता है, जिससे फॉलिकल डेवलप नहीं होता और ओवुलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन जो है स्टॉप ओवुलेशन, ठीक है। तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही ले रहे हैं आप। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन की हम बात करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे आपको निकलता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, यूट्रस की लाइनिंग को, आप तो शुरू से ही दे रहे हैं, यूट्रस के लाइनिंग को ये मोटा नहीं होने देगा, ठीक है, हॉस्टाइल कर देगा, मतलब पतला, थिन, जो लाइनिंग जो है वो यूट्रस की वो थिन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि गलत टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन निकल रही है, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ ज़रूरत था, लेकिन ये यहाँ पे आप 6 डे से ही खा रहे हो, ठीक है। तो क्या करेगा प्रोजेस्टेरॉन, जो टू द पॉइंट आप याद रखना कि प्रोजेस्टेरॉन जो पिल्स आप खाते हैं वो क्या करता है, यूट्रस को, लाइनिंग को थिन यानी पतला कर देता है, या आप कह सकते हैं इसको हॉस्टाइल यूट्रस कर देगा, यानी THIN, ठीक। कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाता है स्पेलिंग, थिन लाइनिंग ऑफ यूट्रस, थिन लाइनिंग कर देगा यूट्रस का, ठीक है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप पिल्स खाते रहते हो तो या तो बहुत कम ब्लीडिंग होगा या फिर ब्लीडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये काम करता है आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो अब आपको क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो COC है, कहाँ गया, इधर जगह नहीं है, नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो COC है, ठीक है, क्या, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये क्या करती है कि इसमें या तो ब्लीडिंग होगा या लेस ब्लीडिंग होगा, ठीक है, समझ में आपको आ रहा है। और ये कैसी यूज़ करना है आपको बताइए, ये क्या करेगी, देखो में आपका है एक एस्ट्रोजन और एक है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करेगा, ओवुलेशन नहीं होने देगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को हॉस्टाइल कर देगा, मतलब मोटा नहीं होने देगा, हॉस्टाइल यूट्रस की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये पिल्स लिया कैसे जाता है, देखो फर्स्ट 5 डेज से आप किसी दिन स्टार्ट करो, जिस दिन आपका पीरियड ख़त्म हुआ, ठीक है। आप 21 डेज लो, 21 डेज लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, 7 डेज़ के लिए स्टॉप कर दो। देखो इसमें आपको हल्का फुल्का ब्लीडिंग आएगी या ज़्यादा भी आ सकती है, ठीक है। आपको ये 21 डेज, और ये लास्ट में क्या करो, आप 7 डेज छोड़ दो, गैप कर दो, ठीक है। ये विद इन 7 डेज आ जाएगा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो आप देख लिए ये COC का काम। और आपको POP जो है, इसमें तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपको काम समझा दिए कि ये ओवुलेशन को रोक देगा, ये क्या करेगा, यूट्रस के लाइनिंग को मोटा नहीं होने देगा। ये भी यही करेगा, जब यूट्रस का लाइन मोटा ही नहीं होगा तो बच्चों प्रेगनेंसी कहाँ से होगी, तो इसमें से प्रोजेस्टेरॉन रहता है, यह हॉस्टाइल कर देता है,
हॉस्टाइल कर देता है यूट्रस को। और क्या करेगा, ये जो पिल्स है, ये पिल्स का काम है, ये पिल्स का काम है क्या क्या, पहले तो आपको ओवुलेशन रोक देगा। यदि ओवुलेशन हो गया तो आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, क्योंकि इंडोमेट्रियम बना ही नहीं है, यूट्रस की लाइनिंग मोटी नहीं हुई है। इम्प्लांटेशन रोक देगा पिल्स, यदि इम्प्लांटेशन रोक देगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपका उसके पहले का भी स्टेज है, ना ओवुलेशन हुआ है ना इम्प्लांटेशन हुआ है, तो क्या करेगा, यहाँ सर्वाइकल म्यूकस जो है वो मोटा हो जाता है ताकि स्पर्म ना जा सके अंदर। सर्वाइकल म्यूकस जो है थिक हो जाता है, थिक, ठीक है। यहाँ पे ये सर्विक्स है, ये वजाइना है, यहाँ पे सर्विक्स का जो सर्वाइकल म्यूकस है निकलता है ना फीमेल की सर्विक्स से, ये थिक हो जाएगा ताकि यहाँ से स्पर्म अंदर ना जा सके, ठीक है। ये भी काम है आपको प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है, पीओपी का यानी पिल्स का, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में सिर्फ फंक्शन वगैरह आ सकता है, जो एनसीईआरटी का लाइन है वही आएगा। मैं आपको समझाने के लिए, याद कराने के लिए इतनी बातें बता दी। अब एक बात आपको बतानी थी मेरे प्यारे बच्चों, एक पिल्स है सहेली, ठीक है। सहेली जो पिल्स होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, एंटी एस्ट्रो, आप लोग बुक सामने निकाले हो, निकालो। ये क्या होता है, एंटी एस्ट्रोजेन केमिकल होता है। देखिए एनसीईआरटी में लिखा है कि ये इंडिया का ही प्रोडक्ट है सहेली, ठीक है। और CDRI यानी सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में है इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, उसने इसे बनाया है, ठीक है। और ये एंटी एस्ट्रोजन केमिकल है, ठीक है। देखिए आप लोग एनसीईआरटी में ऐसा लाइन दिया है, एंटी एस्ट्रोजन केमिकल है। तो ये क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये क्या करेगा कि जो एस्ट्रोजन का काम है ना, उसको एंटी है, मतलब काम को रोक देगा। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है, शुरू से फॉलिकल को डेवलप करना, यूट्रस के लाइनिंग को थिक करना, ठीक है, और फिर इम्प्लांटेशन वगैरह कराना। तो ये एंटी एस्ट्रोजन है। तो ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन के फंक्शन को रोक देगा, एस्ट्रोजन के फंक्शन को रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो क्या होगा, यूट्रस थिक नहीं होगा, नो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। और ये वीक में एक बार लिया जाता है, वंस इन अ वीक, ठीक है। और ये इंडिया का प्रोडक्ट है, लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने इसको बनाया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्रायूटेराइन डिवाइस की, यानी IUDs की, ठीक है। ये क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि आपको बॉडी के अंदर लगाई जाती है, और ये डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट नर्स ही लगा सकती हैं, ठीक है। आप इसको खुद से नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ये IUD एक ऐसी डिवाइस है जो कि फॉरेन ऑब्जेक्ट, मतलब आपकी जो वजाइना है वो आपके बॉडी में, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए तो वो किसी भी चीज़ को इम्प्लांट नहीं करेगी, ठीक है। यदि कोई भी यूट्रस में आपका फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो वो इम्प्लांटेशन नहीं करने देगा, क्योंकि वो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो बोलती है नहीं, यहाँ पे फॉरेन ऑब्जेक्ट कुछ है, इम्प्लांटेशन नहीं करने देंगे, चाहे वो इनर्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो प्लास्टिक का ही ऑब्जेक्ट कुछ क्यों ना हो, ठीक है। तो IUD आपके 3 टाइप्स के होते हैं, IUD 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, एक हो जाएगा इनर्ट, ये होता है, एक हो जाएगा कॉपर रिलीजिंग, और ये हो जाएगा आपको हार्मोन रिलीजिंग। 3 तरह के डिवाइस होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं देखिए, इनर्ट जो होते हैं बच्चों, ये प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको लिपीज लूप है, लिपीज लूप, इसको कैसे याद करिएगा, ये प्लास्टिक का है, ठीक है।
तो मतलब सिंपल है, इसमें किसी तरह की ज़्यादा कुछ किया हुआ नहीं है। जैसे कि मान लो ये आपका लिप्स है, ठीक है, और आप लिप्स पे लिपस्टिक नहीं लगाना चाहते हो, एकदम सिंपल लिप्स रखना चाहते हो, वैसे ही उसी से याद रखिएगा लिपीज लूप है जो कि इनर्ट होता है, प्लास्टिक का सिंपल बना होता है। दूसरा होता है आईयूडी आपका कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं कि स्पर्म की मोबिलिटी को, यानी स्पर्म की चलने की मतलब वो जो मूव करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, ठीक है। तो कह सकते हैं रेड्यूस द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका स्पर्म है, तो ये क्या करेगा, ये कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है, कॉपर रिलीज करेगा, ठीक है। और ये आकर के इसके टेल पे कॉपर लग जाएगा, लटक जाएगा, बोलेगा अब तुमको नहीं जाने देंगे फीमेल के ट्रैक में फर्टिलाइजेशन करने के लिए। मैं ऐसा होता नहीं है, याद करने के लिए बता रही हूँ। एक्चुअल में क्या है एनसीईआरटी का लाइन कि जो कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है वो क्या करता है, रेड्यूसेस, यही तो है वो डिवाइस, कुछ ऐसा देखने में लगता है ये डिवाइस आईयूडीज, ठीक है। कुछ टी टाइप का रहता है, नीचे धागा जैसा लटका रहता है, ये देखिए धागा जैसा नीचे लटका हुआ है, थ्रेड टाइप का, ठीक है। टी देखो थ्रेड लिखा है मैंने, जल्दी में कैसे लिखी, THREAD, थ्रेड, ये दिख रहा है ना, यही है वो डिवाइस, ठीक है। ये कॉपर रिलीजिंग जो डिवाइस होता है, यहाँ से कॉपर रिलीज होता है और ये स्पर्म की मोबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। तो लिख दे रिड्यूस मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में दिया हुआ, क्या क्या बताइए, कॉपर टी, बहुत पॉपुलर ब्रांड डिवाइस है, आजकल लोग बहुत यूज़ करते हैं, कॉपर 7, उसके बाद एक और है मल्टीलोड 375। मल्टीलोड को कैसे याद करिएगा, मल्टीलोड 375। अब सोचिए एक आप हाथ में गन लिए हो, ठीक है, हाथ में गन लिए हो, ठीक है, और आप यहाँ पे गोली लोड किए हुए हो, उसी से आप याद करो कि आप मल्टीलोड 375, ठीक है। ये जो होता है आईयूडी वो कॉपर रिलीजिंग होता है, तीनों के तीनों। अब हम बात करेंगे हार्मोन रिलीजिंग का, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग जो भी डिवाइस होते हैं, कुछ डिवाइस ऐसा ही होता है, सोचो ये टी जैसा ऐसा डिवाइस है और क्या क्या करता है। एक प्लास्टिक का टी जैसा ऐसा बना आता है, 3 तरह का होता है, एक जो कॉपर रिलीज करेगा, ठीक है, या आईयूडी, और एक आता है जो हार्मोन रिलीज करेगा। इसको फिट कर दो ऐसे तो ये आपको एक आएगा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, अंदर में डॉक्टर इसको फिट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, तो अभी मैंने बताया क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की जो लाइनिंग है हॉस्टाइल हो जाएगी, वो मोटी नहीं होगी, पतली ही रहेगी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है आपको प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद एक लंगड़ा है LNG-20, ठीक है, LNG-20। उसके बाद बच्चों एक और है, इसी का एक नाम है, इसका नाम है लेवोनॉर्जेस्टेरल, ठीक है। ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, समझ गए। एनसीईआरटी देखिए आप लोग। अब देखिए काम कैसे करता है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो आईयूडी होता है, आईयूडी, ठीक है, ये क्या क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा कि रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। और दूसरा वाला जो था हार्मोन रिलीजिंग, वो क्या करेगा, हॉस्टाइल यूट्रस। हॉस्टाइल यूट्रस का मतलब यूट्रस की लाइनिंग का पतला होना, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट है आपका, इसमें केमिकल, इसमें आईयूडी के बाद कौन सा हो गया आपको, केमिकल का लास्ट है आपको इम्प्लांट। लास्ट नहीं है, इम्प्लांट के बाद इंजेक्शन भी पढ़ना है। ये इम्प्लांट क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल है इसका नॉर प्लांट,
देखना एनसीईआरटी में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हाथ में एक आदमी ऐसे ऐसे स्टिक के तरह स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है स्टिक, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज। इसको भी डॉक्टर स्किन के नीचे छोटा सा माइनर कट लगा करके लगा देते हैं, और ये बॉडी में क्या करता है, हार्मोन रिलीजिंग स्टिक है, हार्मोन रिलीजिंग स्टिक है, ठीक है। अब लास्ट आपका दिया है इंजेक्शन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इंजेक्शन दो तरह का होता है, एक ब्लड में दिया जाता है, एक मसल्स में दिया जाता है। तो जो ब्लड में दिया जाता है ना, वो बहुत जल्दी बॉडी पे एक्ट करता है, बहुत जल्दी यूरिन के थ्रू निकल भी जाता है। लेकिन जो मसल्स में दिए जाते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक इंजेक्शन का इम्पैक्ट असर हमारे बॉडी पे रहता है, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन दिए जाते हैं आपको आईयूडीज़ में, ये होते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मसल्स के अंदर दिए जाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म के लिए रहे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। ये इसका एक नाम दिया है डेपो इंजेक्शन। डेपो का मतलब जहाँ स्टोर होता हो, ठीक है। एग्जाम्पल इसका एक ले लो, डेपो प्रोवेरा, डेपो प्रोवेरा, ठीक है। यहाँ तक हो गई। अब हम पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड देखिए, मोस्ट वाइडली इफ़ेक्टिव ये मेथड है सर्जिकल मेथड। बट क्या है, आजकल लोग कम चाहते हैं, क्यों? क्योंकि कई घटनाओं में मान लो किसी को, कोई कपल है, हस्बैंड वाइफ है, उनको 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, किसी एक्सीडेंट में वो मर गए बच्चे, तो क्या है उसके बाद ये करा चुके हैं पहले सर्जिकल मेथड, ठीक है, जिससे कि उनको बेबी नहीं होगा, दोबारा वो फादर नहीं बन सकते, तो वहाँ पे एक ट्रेजेडी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट ज़्यादा इफेक्टिव तो है, लेकिन यूज्ड सबसे ज़्यादा किया जाता है हार्मोनल मेथड को, उसमें भी पहले आईयूडी फिर पिल्स, ठीक है। तो ये 2 तरह का सर्जिकल मेथड होता है, क्योंकि इस मेथड को करने के बाद ये रिवर्सिबल मेथड बहुत ही पुअर रिवर्सिबल है बच्चों, ठीक है, बहुत ही पुअर रिवर्सिबल है, क्योंकि फिर आप फादर नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 तरह का होता है ये, एक ट्यूबेक्टोमी, एक वासेक्टोमी, ठीक है। मान लीजिए ये है, दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये है आपका टेस्टिस, ठीक है, ये है एब्डोमिनल कैविटी, ये है स्क्रोटम, ठीक है, ये है आपका एपिडिडाइमिस, और यहाँ से भास डिफरेंस गया ऊपर की तरफ, ये है आपका एपिडिडाइमिस, यहाँ से वास डिफरेंस ऊपर, तो स्पर्म बना, यहाँ से चला स्पर्म वास डिफरेंस से होता हुआ, ठीक है। तो क्या हम करते हैं इस वासेक्टोमी में, तो हम लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। क्या पढ़े हैं कि देखो, आगे ये वास डिफरेंस जो होता है, या आगे यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स होता है, उसके साथ, उसके सेक्रेशंस के साथ मिल जाता है, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स के साथ मिलेगा। यहाँ पे फिर एक होता है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, उसके सेक्रेशंस के साथ मिलेगा। उसके बाद आगे की तरफ यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक है। ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। ये 2 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, और ये रहा आपका अंदर का यूरेथ्रा, और ये हम उसके ऊपर बना दिए पीनिस, ठीक है। यही हमने पढ़ाया था आपको। तो क्या होता है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं कि जो यहाँ से कट लगा देते हैं, वास डिफरेंस को काट देते हैं, और काट करके क्या करते हैं, यहाँ से कट लगाते हैं, थोड़ा सा एनेस्थीसिया बेहोश करके, ठीक है, ये बेहोश करके करते हैं। और यहाँ पे बांध देते हैं, इससे ब्रिज बनाते हैं, काट करके इस वास डिफरेंस को यहाँ पे से टाई कर दिया, बांध दिया। तो अब क्या होगा, स्पर्म बनेगा, लेकिन ये क्या होगा, नहीं जाएगा ऊपर। आपको हम क्या पढ़ाए थे कि जो सीमेन होता है उसमें क्या क्या होता है, 10% स्पर्म होता है और 90% सेक्रीशंस होता है, ग्लैंड का और डक्ट का सेक्रीशन होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, जब यहाँ से सीमेन, यहाँ से जो फ्लूइड तो डिस्चार्ज होगा ही,
मेल आफ्टर वासेक्टोमी, जो वास डिफरेंस है काटने के बाद, फ्लूइड FLUID, ठीक है, फ्लूइड तो आपको इजेक्ट करेगा ही, लेकिन उस फ्लूइड में स्पर्म नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से मेल सेक्सुअल डिज़ायर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सेक्स भी करेगा, इंटरकोर्स भी करेगा, इजेकुलेशन भी होगा, लेकिन फ्लूइड निकलेगा, ठीक है, उसमें आपको स्पर्म नहीं मिलेगा। ये जो 90% है ना सेक्रीशंस, यही मिलेंगे तीनों ग्लैंड का। किसका किसका? ये जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं। इन तीनों का सेक्रीशन ही यूरिथ्रा के होते हुए बाहर निकलेगा। ये स्पर्म जो यहाँ से क्रॉस कर रहा है ये नहीं जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी का। ट्यूबेक्टोमी भी ये मत समझिएगा कि मेल जो है क्या बोलते हैं उसको, नपुंसक हो जाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बहुत लोग शर्माते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। ये ट्यूब काट देने से ऐसा नहीं कि हार्मोन्स नहीं बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनेगा और यहाँ पे ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा, और ये ब्लड वेसल्स नहीं ना कटा है, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी में जाएगा, तो उसको सेक्स इंटरकोर्स करने का मन भी करेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ ये जो फ्लूइड डिस्चार्ज होगा इसमें आपको स्पर्म नहीं होगा, दैट्स ऑल, ठीक है, बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे ही ट्यूबेक्टोमी होता है, ठीक है। देखिए ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है। ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये ट्यूब हो गया। थोड़ा और लंबा ट्यूब बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्यूब को ही काटा जाता है, उसमें वास डिफरेंस को और इसमें फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। ये ओवरी हो गया, ठीक है। तो इसमें किसको काटेंगे आप? इसको, ठीक है, और इसमें फैलोपियन ट्यूब को। कट लगाते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें भी लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा बेहोश करके कट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कट लगा दिए। और इसको यहाँ पे बांध देंगे, ऐसे बांधेंगे ना कि दोबारा से ये जुड़े नहीं तो हम लोग का बॉडी बहुत जल्दी हील कर जाती है। कुछ केसेस में मेल फीमेल दोनों में क्या है कि हील कर जाती है ये, ठीक है। एनसीईआरटी में आप लोग फिगर देखना है तो आपको समझाने के लिए बताई हूँ, ठीक है। यहाँ पे बांध दिया जाता है, ठीक है। यदि आप ठीक से नहीं बांधोगे तो थोड़ा सा भी जुड़ा रहेगा तो ये फिर से हील कर जाएगी, ठीक है। तो उस केस में आपको ये फेल्योर हो जाएंगे चांसेस। तो अब क्या होगा, सब कुछ बनेंगे जैसे नॉर्मली, आपको पता है ना क्या होता है नॉर्मली। ये है आपका यूट्रस, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है सर्विक्स, ये है वजाइना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं रैंडम। ये है आपका फेमरी, ये है ओवरी। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से एग रिलीज होकर के यहाँ एम्पुला में वेट करता है, ठीक है। जब आप यहाँ से काट दोगे तो क्या होता है, एग फिर फर्टिलाइज नहीं होगा, स्पर्म नहीं आएगा उसके पास, बाकी सब कुछ होगा। ओवरी से हार्मोन्स वगैरह निकलेगा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स से पूरे बॉडी में जाएगी, सब कुछ होगा जैसे कि आपको वासेक्टोमी में होता था, ठीक है। बस क्या होगा कि आपको फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी आपका नॉर्मल जैसे लाइफ है वैसे ही होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सर्जिकल मेथड। आप एनसीईआरटी का बुक देख लेना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के बारे में। ये क्या होता है, इसमें आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ओवुलेशन को रोक देगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, ठीक है, ठीक है। और आपको प्रोजेस्टेरॉन का एक और काम है क्या, म्यूकस को थिक कर देगा जिससे कि स्पर्म अंदर ना जा सके, ठीक है। तो कई बार में ऐसे क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ये आता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या होता है बच्चों, कई केस में कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कई केस में कोई बेबी नहीं चाहता है लेकिन इंटरकोर्स कर लेता है, उसने इंटरकोर्स तो कर लिया लेकिन वो बच्चा नहीं चाहता है, ठीक है। या किसी को रेप हो गया, उसको तो बच्चा नहीं चाहिए, 13 साल की कोई लड़की है, उसका रेप हो गया, उसको बच्चा नहीं चाहिए, तो क्या किया जाता है, विदिन 72 आवर ये पिल्स दी जाती है, ठीक है। जितना जल्दी लोगे, यदि 24 घंटा में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, 48 में उससे कम, 72 में उससे कम, मतलब विदिन 72 आवर्स के अंदर ये पिल्स दी जाती है
72, जैसे अनवांटेड 72 है, ताकि क्यों, यदि ओवुलेशन हुआ है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। यदि कुछ नहीं हुआ है तो म्यूकस को थिक कर देगा ताकि बेबी प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाए, ठीक है, समझ गए। इसमें आईओडी भी इसके अंदर आता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर। यदि मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, मान लो किसी के साथ रेप हुआ या फिर किसी ने इंटरकोर्स किया, तो आप 24 घंटा के अंदर जा कर के अच्छे डॉक्टर से आईओडीज लगवा लीजिए अपने अंदर, तो फिर क्या होगा, आप प्रेग्नेंट नहीं होगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको एमटीपी की। प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे एमटीपी। एमटी का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है अबॉर्शन, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें हम इंटेंशनल अबॉर्ट प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म, बेबी मतलब फीटस को पूरा डेवलप होने से पहले ही हम उसको मार देते हैं। इसमें ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। हर साल एवरी ईयर एमटीपी हमारे यहाँ कितना हो रहा है, वर्ल्ड में पूरा 45 to 50 मिलियन जो है एमटीपी पर ईयर हो रहे हैं, ठीक है। लगभग मतलब कितना 4.5 to 5 करोड़ के आसपास, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगल घोषित कर दिया था एमटीपी को, ठीक है। और एमटीपी जो है अमेंड हुआ 2017 में, ठीक है। होता क्या है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप करो, ठीक है, फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी में, 3 मंथ का। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ को बोलते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 to 6 मंथ को बोलते हैं, और फिर 6 to 9 हो गया आपको थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि फर्स्ट 12 वीक में, फर्स्ट 12 वीक में ये क्या होता है कि रिलेटिवली सेफ होता है, ठीक है, रिलेटिवली सेफ होता है, ठीक है। इसमें आप अबॉर्शन करा सकते हैं, माँ को खतरा कम होता है, लेकिन इसमें एक प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बताना पड़ता है कि आखिर आप क्यों अबॉर्शन करा रहे हैं। तो इसमें कॉज है आपको इजीली अनवांटेड प्रेगनेंसी है, रेप हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, तो इन सब कारणों से आप अबॉर्शन करा रहे हैं, तो सिंगल प्रैक्टिशनर कोई एक डॉक्टर से आप सजेशन से लेकर के करा सकते हैं, ठीक है। या जनरली इसमें इस पिल्स भी खाए जाते हैं अबॉर्शन के लिए, उस पिल्स का नाम है एमटी पिल्स, यानी मेडिकल टर्मिनेशन पिल्स इसको बोल सकते हैं। इसका एक नाम है RU486, इसका कॉम्पोजिशन है मीफेप्रिस्टोन। ये बहुत सारे मार्केट में आते हैं, बस एग्जांपल बता रही है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। मतलब आपका बेबी है यूट्रस में, सोचिए ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, यानी कि क्या करना, आपके वॉल को मेंटेन करके रखना, ठीक है, यूट्रस के वॉल को। यदि एंटी प्रोजेस्टेरॉन आप खाओगे तो क्या होगा, यूट्रस का जो वॉल है टूट के गिर जाएगा, और जो यूट्रस का वॉल टूट के गिरेगा तो आपका बेबी यानी फीटस भी टूट के गिरेगा, तो मिसकैरेज हो जाएगा। मिसकैरेज नहीं बोलिए इसको, आप अबॉर्शन बोलिए, ठीक है। तो आपका बेबी गिरेगा तो उसमें ब्लीडिंग काफ़ी होगी, क्योंकि एक तो एम्ब्रियो भी तो गिरती है ना वॉल के साथ, तो इसमें ब्लीडिंग अच्छी खासी होती है। दूसरे मामले में डीएनसी भी होता है। डीएनसी का मतलब डायलेशन एंड कर्टेज। इसमें डॉक्टर जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बच्चे को ये करके निकालते हैं, खुरेद के निकालते हैं, ठीक है। अब हम आप लोग एनसीईआरटी सामने रखना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अगले 3 मंथ की। ये इसमें माँ को बहुत खतरा होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चों। ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात हो गई, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की, ठीक है। जो नेक्स्ट 3 मंथ होता है बच्चों, इसमें 2 डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें मॉम डेंजर जोन में होती है, मॉम डेंजर जोन में होती है, ठीक है। इसमें इतनी आसानी से नहीं कराई जाती है। ये तभी होगा या तो माँ को खतरा है उस बच्चे से, प्रेगनेंसी से, तभी होगा अबॉर्शन, या फिर बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तभी होगा अबॉर्शन, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही शॉर्टेज है टाइम की। आप लोग पढ़िए, जो लाइन समझ में नहीं है कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, ठीक है। ऐसे बोलिएगा तो एनसीईआरटी भी लाइन बाई लाइन पढ़ाऊंगी, बट वो रेगुलर क्लास नहीं ले पाऊंगी क्योंकि टाइम की भी बहुत प्रॉब्लम है। पेड क्लासेस में मुझे असाइनमेंट्स और नोट्स और टेस्ट वगैरह लेने पड़ते हैं। ऊपर से आपको बता दें कि मैं क्लिप वाइज बनाती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बीच में हमें कॉल कर मैसेज करते हैं, क्योंकि डाउट क्लास के टाइम पे ही ना मैं ये
वीडियो बनाती हूँ जब फ्री होती हूँ तो, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे भेजना।